Hello students, this is JB Gupta. स्टूडेंट्स लास्ट ईयर जिन बच्चों का जेई एडवांस में रैंक 13,000 टू 15,000 था, 24 में भी और 25 में भी उनका स्कोर आउट ऑफ 360 110 से 115 के बीच में था। दैट मीन्स व्हाट? स्कोर 110 टू 115, दैट मीन्स इट्स अराउंड व्हाट, approximately 30 to 31% of the total score of the JEE Advance, or all year rank in the range of 13,000 to 15,000। मैं इस ऑल इंडिया रैंक 13,000 15,000 की बात क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि जेई मेंस में ऑलमोस्ट इस साल 14 लाख कैंडिडेट्स हैं, और 14 लाख कैंडिडेट्स का मतलब ये हुआ कि 1 परसेंटाइल टू बी इन द टॉप 1 परसेंटाइल जो ऑल इंडिया रैंक है, दैट विल बी अराउंड 14,000। दैट मीन्स व्हाट? ये कॉमन डेट आप देखो कि जो बच्चे 99 परसेंटाइल या उसके ऊपर होंगे वो वही बच्चे हैं जिनका जेईई एडवांस में भी ऑल इंडिया रैंक ऑलमोस्ट 13,000 टू 15,000 है। दैट मीन्स कि जो जेईई एडवांस के पेपर में अप्रोक्सीमेटली कितना करेक्ट करते हैं, कोई अराउंड 33% के आसपास का पेपर करेक्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पे जो चीज बताने जा रहा हूँ आपको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जेईई मेन के लिए, टू बी द 99 परसेंटाइल। मतलब मैं अभी कई सालों की बात करूं तो मैंने देखा जो बच्चे जेई मेन में 99 परसेंटाइल या उसके ऊपर होते हैं, वो बच्चे केवल, अगर मान लीजिए आप सोचेंगे पीवाईक्यूज आप करते हो और आप केवल जेई मेन वाले पीवाईक्यूज ही लगातार करते रहते हो, जेई मेन वाले पीवाईक्यूज, तो कितने सारे मॉक टेस्ट में मैंने देखा है कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस जो लोग लगातार जेई मेन के ही पीवाईक्यूज करते हैं, तो उन लोगों के 25 में से जो क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, वो हर एक पेपर में कोई 2 क्वेश्चन टफ है, कभी 3 क्वेश्चन टफ है, और उनके 2-3 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हो ही जाते हैं। और जैसे ही आपके 2 या 3 क्वेश्चंस इनकरेक्ट होते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री में, आप श्योरली 99 परसेंटाइल के नीचे आप पहुंच जाते हैं। सो दैट मीन्स व्हाट? अगर आपको जेई मेन में 99 परसेंटाइल में रहना है, और आपने अगर पहले मान लो कि जेई एडवांस के 1 करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, जेई एडवांस के 1 करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस पीआईक्यू से सॉल्व नहीं किए हैं, तो आपको इस मोमेंट पे टाइम कितना लगता है? आपका सब कुछ रेडी है, आपने पीवाईक्यूज जेई मेन के सारे किए हुए हैं, आपका सिलेबस रेडी है, तो आप इस मोमेंट पे जेई एडवांस के 1 करेक्ट ऑप्शन वाले जो पीवाईक्यूज हैं उन्हें भी कर लो। क्योंकि जो बच्चे, मैंने क्या बोला, जो बच्चे 13,000 टू 15,000 ऑल ईयर रैंक में जेई एडवांस में होते हैं, अब वो बच्चे ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी जेई एडवांस की प्रिपरेशन नहीं की है, दे फोकस ओनली फॉर द जेई मेन, दे फोकस फॉर द जेई एडवांस। उन्होंने जेई एडवांस के लिए कभी ना कभी किसी लेवल तक फोकस किया, सो दैट इज व्हाई दे कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दैट लेवल आल्सो, जो कि जेई एडवांस के 1 करेक्ट ऑप्शंस वाले में से होंगे। सो दैट कि अगर आपके शॉर्ट में 3 4 5 कुछ थोड़े से भी टफ क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनमें उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाओ और उन क्वेश्चंस को भी करेक्ट कर पाओ। सो दिस इज अ स्ट्रेटजी यू कैन एंटर इनटू द 99% और बियॉन्ड दैट। बट इसके नीचे मीन्स की अगर 99 परसेंटाइल में पहुंचना है तो ये जरूरी है। कोई भी बच्चे जो केवल टोटली बेस्ड अपॉन जेई मेन और कभी भी उस लेवल के ना तो एग्जांपल्स करते हैं, ना क्वेश्चंस करते हैं, ना पीवाईक्यूज में 1 करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस करते हैं, उनके लिए 99 परसेंटाइल के ऊपर पहुंचना इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क।